प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भाव। कुलगुरु, आपने लेखन का कार्य क्यों छोड़ दिया? मैं प्रतीक्षा कर लेता। आपका ध्यान भंग करने का मुझे खेद है कुलगुरु। नहीं महाराज, पांडुपुत्र युवराज युधिष्ठिर यदि प्रतीक्षा कर रहे होते तो और बात थी। हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। मैं शिक्षक होकर, गुरु होकर यदि नीति का पालन नहीं करूंगा तो शिष्यों में मेरा सारा मान सम्मान समाप्त हो जाएगा महाराज। कुलगुरु, परंतु युवराज युधिष्ठिर और महाराज युधिष्ठिर तो एक ही व्यक्ति है। नहीं महाराज, व्यक्ति एक है किंतु पद अलग अलग हैं। हम आर्यों में पद तथा पद की गरिमा का ही तो सारा महत्व होता है। कहिए राजन, कैसे कष्ट किया? गांधार से एक शुभ समाचार आया है कुलगुरु। गांधार से शुभ समाचार? यह तो अपने आप में एक समाचार है महाराज। एक लंबे अंतराल के बाद गांधार से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल रहा है। प्रथम बार देवी गांधारी के कुरुवंश में पुत्र वधू बन के आने का समाचार सुना था। उस विवाह के पश्चात गांधार ने कभी कोई शुभ समाचार नहीं दिया। कुलगुरु, मुझे तो प्रारंभ से ही चिंता थी कि मामा श्री शकुनी के पुत्र भाई विप्रचित्ति हमारा मैत्री संदेश स्वीकार करेंगे या नहीं। क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया महाराज? कुलगुरु, पहले तो विप्रचित्ति ने अश्व को पकड़ लिया और फिर अनुज भीम को बंदी बनाकर उन्होंने तो युद्ध की पृष्ठभूमि ही तैयार कर दी थी। परंतु बड़ी मां के समय अनुसार पहुंच जाने पर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। कुलगुरु, अब जाकर सारा परिवार एक हुआ है। फिर भी मुझे एक प्रश्न तो सता ही रहा है कुलगुरु, न जाने क्यों। कैसा प्रश्न महाराज? कुलगुरु, गांधार नरेश भाई विप्रचित्ति में स्वर्गीय मामा श्री शकुनी वाले सारे गुण हैं। वे द्यूत क्रीड़ा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और यदि उनमें मामा श्री शकुनी वाली हठधर्मी भी होती तो हमारी मित्रता कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। आपने सत्य कहा राजन। उसके एकमात्र गुण का कारण है उसकी माता शकुनी पत्नी चारुलता एक विदुषी महिला है। राजन, संसार का सबसे बड़ा तथा प्रथम विद्यालय होता है उसकी माता की गोद। इसे आप संस्कार की संज्ञा भी दे सकते हैं। जानते हैं राजन, स्वर्गीय शकुनी का सबसे बड़ा दोष क्या था? क्या दोष था कुलगुरु? उसका सबसे बड़ा दोष था राजन उसकी अज्ञानता। वो कुलवधु गांधारी का भाई था किंतु वो अपने आप को अपनी बहन का भाग्य विधाता समझ बैठा था। अपने चारों ओर उसने एक भ्रम का संसार बना रखा था। अपनी बहन गांधारी का एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ विवाह होने का प्रतिशोध वो समस्त संसार से लेना चाहता था। इसके लिए उसने समस्त नीतियों को ताक पर रख दिया। राजन, नीति कहती है कि ससुर के घर जामाता और बहन के घर भाई कुत्ते के समान होता है। यह एक भाई के लिए डूब मरने जैसी बात है। किंतु जैसा मैंने कहा, शकुनी अपने आप को ईश्वर समझने लगा था और उस ईश्वर के पास एक सुदर्शन चक्र था। उसके पास ही फिर वही हुआ जो होना था। राजन, कार्य यदि सही हो तो उसका परिणाम भी सही होता है, किंतु जब कार्य ही सही ना हो तो शकुनी जैसे लोग वंश का वंश उजाड़ देते हैं। जिस बहन गांधारी का वंश शकुनी ने उजाड़ दिया, उसी बहन गांधारी ने गांधार जाकर शकुनी के वंश की रक्षा की। वरन आज आप शकुनी पुत्र की मृत्यु का समाचार लेकर आए होते। कुलगुरु, कदाचित इसीलिए आपने कुछ देर पहले मुझे पद और पद की गरिमा की बात बताई। मामा श्री शकुनी अपने पद की गरिमा को भूल गए थे
और बड़ी माता गांधारी को अपने पद की गरिमा याद रही। आपने ठीक कहा कुलगुरु, मनुष्य को हर स्थिति में, हर समय अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। इतनी सुंदर बात बताने के लिए मैं आपका आभारी हूं कुलगुरु। चलता हूं, प्रणाम स्वीकार कीजिए। लोक कल्याणकारी भाव।